पहले टीवी ऑन करते थे तो केवल पत्थरबाज दिखते थे, आज टीवी ऑन करते हैं तो देशभक्त दिखते हैं। ये फर्क है। हिम्मत नहीं है किसी में कि पत्थर फेंके। लाहौर के लोगों ने कभी ये सोचा नहीं था कि एक दिन बैठे बैठे उनकी फैक्ट्री में करोड़ों लोग काम कर रहे होंगे और वो बोरिया बिस्तर उठा के भी नहीं, ऐसे ही भाग के आना पड़ेगा। मोदी को बार बार लाना ही पड़ेगा। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में महज अब 4 दिन ही शेष बचे हैं और ऐसे में पार्टी कोई भी हो अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब रोहिणी विधानसभा का ही ले लीजिए, जहां भाजपा ने अपनी मानो सारी ताकत झोंक दी हो। रोहिणी विधानसभा में सांसद संबित पात्रा और रक्षा मंत्रालय से नित्यानंद जी भी पहुंचे और जनता से क्या कहा, जरा एक बार आप भी देख लीजिए। आज से यहाँ बैठे हुए महारथी वैसे लोग हैं, कोई व्यक्ति नहीं है जिनसे 200, 400, 500 लोग जो समाज बैठा हुआ है उस समाज के लोग ठीक नहीं कर सकते। और आपसे वैसे लोग जुड़े हैं जो अपने भगवान वाल्मीकि समाज के होंगे, संत रविदास के समाज के होंगे, वीर चुहड़मल के वंश के लोग होंगे, पूर्वांचली होंगे और केरला के होंगे, कन्नड़ होंगे, तेलुगु वाले होंगे, हरियाणा वाले होंगे, बिहार, यूपी, उत्तराखंड वाले होंगे। हमको यहाँ का पता है, इसलिए मैं इस बात पे कह रहा हूँ। अब हर आदमी 200 का संकल्प लीजिए और दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की 200 नया वोट। अब अपनी वाणी को विराम करता हूं। आप सच में सोचिए कि आज देश को किस चीज की आवश्यकता है। मैं बार बार कहता हूं, हमने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हमारे जीवन काल में हट जाएगा। लोगों ने कहा था खून की नदियां बह जाएंगी, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। लाल चौक पे तिरंगा फहराया नहीं जा सकता था श्रीनगर में, और आज 26 जनवरी में देखिए भारत माता की जय तिरंगा झंडा लाल चौक पे दिखता है। पहले टीवी ऑन करते थे तो केवल पत्थरबाज दिखते थे, आज टीवी ऑन करते हैं तो देशभक्त दिखते हैं। ये फर्क है। हिम्मत नहीं है किसी में कि पत्थर फेंके। आप चिंता करके देखिए, पहले मैं डिबेट में जाता था तो लोग मुझे चिढ़ा के पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तुम लोग तो जुमला फेंकते हो, मंदिर कभी बनाओगे नहीं। मंदिर बना। 500 वर्षों के संघर्ष के पश्चात भव्य राम मंदिर बना। मगर मुझे दुख इस बात का होता है कि इतना कुछ होने के बाद भी वोट मांगने आना पड़ता है। ये केवल यही संभव है, कहीं और होता तो नहीं मांगना पड़ता। आंख बंद करके एक मुस्त होकर लोग वोट करते, क्योंकि याद रखिए आज जो हालात हैं, जिस प्रकार से घुसपैठिए, जिस प्रकार से देशद्रोही, जिस प्रकार से देश को बेचने वाले लगे हुए हैं, वो दिन दूर नहीं। बुरा मत मानिएगा, मैं सच बोल रहा हूं, वो दूर नहीं। लाहौर के लोगों ने कभी ये सोचा नहीं था कि एक दिन बैठे बैठे उनकी फैक्ट्री में करोड़ों लोग काम कर रहे होंगे और वो बोरिया बिस्तर उठा के भी नहीं, ऐसे ही भाग के आना पड़ेगा। उन्होंने सोचा नहीं था, लाहौर वालों ने, पेशावर वालों ने ये सोचा नहीं था कि हमें अपने घर हवेलियों को छोड़कर आना पड़ेगा, सड़क पर आ जाना पड़ेगा। अगर अभी नहीं सोचेंगे तो एक दिन आपके बच्चे पूछेंगे मेरे माँ बाप क्यों नहीं सोच रहे थे। इसलिए यह वोट केवल दिल्ली में सरकार बनाने के लिए नहीं है। आपका ये वोट आपके और आपके भविष्य के अस्तित्व को बचाने के लिए बचना है
और खड़े होकर रहना है तो अन्य गति नास्ती, कोई दूसरी गति नहीं है। मोदी को बार बार लाना ही पड़ेगा। और वैसे तो मैंने बार बार कहा है कि माननीय विजेंद्र गुप्ता जी जो हैं और रोहिणी जो है ये पर्यायवाची है। हम रोहिणी कहते हैं तो विजेंद्र जी समझते हैं, विजेंद्र जी कहते हैं तो रोहिणी के सेवक समझते हैं कि रोहिणी के सेवक विजेंद्र जी हैं। आप सबका आशीर्वाद हमेशा इनके ऊपर रहता है और जीत हमेशा होती है, क्योंकि इन्होंने सेवा की है और आप उनके परिवार हैं। मगर याद रखिए कि सबको बाहर निकलकर वोट करना है और जो गणित अभी सिखाकर नित्यानंद जी गए हैं उस गणित के आधार पर वोट करना है। और आपके माध्यम से पूरे दिल्ली में हमारी सरकार बननी है। और विजेंद्र जी जो बैठे हैं, केवल विजेंद्र जी को मत देखिए, ये विजेंद्र जी दिख तो रहे हैं, ध्यान से देखिए नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। ध्यान से देखिए, 70 नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं 70 विधानसभा से। एक एक नरेंद्र मोदी को हमें जिता के भेजना है, तब जाके ये देश सुरक्षित रहेगा। मैं आज भी, अभी भी है कुछ सेकंड 10 बजने के लिए, मैं आज भी पार्लियामेंट में मोदी जी को पास से देख रहा था जब वो हमारे पास से आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ जा रहे थे। मैं उनके चेहरे को देख रहा था। इतने परिश्रम के बाद 24 घंटे काम करने के बाद भी जो तेज उनके चेहरे पर है, वो तेज केवल एक तपस्वी के चेहरे पर ही हो सकता है, आत्म संयमी व्यक्ति के चेहरे पर ही हो सकता है। ये दिल्ली है और यहाँ नेताओं के लिए एक एक वोट कीमती है और ऐसे में भाजपा अपने रूठे मतदाताओं को मनाने की कवायद तेज कर चुकी है। अब देखना ये होगा कि आने वाली 8 फरवरी को भाजपा की झोली में कितनी सीटें आती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कि हिंदू धर्म सनातन की एक अमिट पहचान है भगवा। हिंदू धर्म सनातन की एक अमिट पहचान है भगवा। राम कृष्ण के वंशज वाली फहरी जग में शान है भगवा। इस पर दाग लगाने वालों, क्या तुमको ये याद नहीं, राणा प्रताप के बेटे हैं हम, बाबर की औलाद नहीं।